बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं आपका मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला विहाड़ी तहसील बूरावाला के साथ एक बहुत बड़ा मज़ार आलिया है बाबा हाजी शेर दीवान। और अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन बूरेवाला से 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर मज़ार आलिया मौजूद है। आज हम आपको बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री पर बात करेंगे, मज़ार आलिया की ज़ियारत करेंगे और यहाँ पर जितने भी तबरुकात हैं, यहाँ पर जितने भी यानी ज़ियारतें हैं, हम तमाम की आपको ज़ियारत भी करवाएंगे। और अगर मैं बात करूं इस मज़ार आलिया के, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मशहूर चीज़ है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पर दीवाने मस्ताने और यहाँ पर पागल लोग जो हैं वो भी ठीक होते हैं। और दूसरी यहाँ पर जो है यहाँ पर कुएं फरीद भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा था। तो आज हम आपको बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री की बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन गेट के ऊपर, जहाँ से लोग जो है मज़ार आलिया की तरफ जाते हैं। आपने मेरे साथ साथ रहना है, चलते हैं आगे, मज़ार की ज़ियारत भी करते हैं और आज बात करते हैं बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री की। इस वक्त हम बाबा हाजी शेर दीवान की मज़ार आलिया के अंदर की तरफ जा रहे हैं। आज हम आपको तमाम मनाज़िर दिखाएंगे बाबा हाजी शेर दीवान के और मुकम्मल हिस्ट्री पर बात करेंगे कि बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री क्या है। इस वक्त मैं मेन गेट के ऊपर मौजूद हूँ, जहां पर सिक्योरिटी माशाल्लाह अलर्ट है, सिक्योरिटी तैनात है। आज हम बात करेंगे बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का बड़ा मुनफरिद मज़ार है, जहां पर बहुत सारे मौज़ात होते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक मौज़ा कहा जाता है वो ये है कि यहाँ पर दीवाने मस्ताने अपाहज लोग जो हैं वो 21 दिनों में ठीक होते हैं। तो इस वक्त मैं बाबा हाजी शेर दीवान पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इंतजामात की बात करूँ तो बहुत अच्छे इंतजामात मुझे मिले, सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री पर। तो जा रहे हैं हम मज़ार के अंदर की तरफ, अंदर के आपको तमाम मनाजिर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री क्या है। आज हम बात करेंगे बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री के ऊपर। तो चलते हैं मज़ार की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त बाबा हाजी शेर दीवान की मज़ार आलिया पे मैं मौजूद हूँ और हम जा रहे हैं मज़ार के अंदर। आज हम आपको तमाम मनाजिर दिखाएंगे बाबा हाजी शेर दीवान के। तो इस वक्त मैं मज़ार आलिया के मेन गेट के ऊपर मौजूद हूँ। तो आए आपको मज़ार की ज़ियारत भी करवाते हैं और आज हम बात करेंगे बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री की। पाकिस्तान का बड़ा मुनफरिद मज़ार है और अगर बात की जाए तो जिला विहाड़ी तहसील बूरेवाला से 20 किलोमीटर के फासले पर यह मज़ार आलिया मौजूद है। तो हम जा रहे हैं मज़ार के अंदर, अंदर के आपको तमाम मनाजिर दिखाएंगे कि अंदर के मनाजिर क्या हैं। ये है मज़ार आलिया बाबा हाजी शेर दीवान और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा हाजी शेर दीवान के मज़ार आलिया के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं बाबा हाजी शेर दीवान की और बाबा हाजी शेर दीवान की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौज़ात मौजूद हैं, जैसे कि कुआं फरीद जिसे कहा जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर सहाबी रसूल के हवाले से यानी चारों सहाबियों की यहाँ पर मस्जिद भी है। और दूसरा यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक का एक कदम भी मौजूद है। तो इस वक्त मैं मज़ार आलिया के अंदर मौजूद हूँ। ये तमाम मनाजिर हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है कि मुकम्मल मज़ार के ये मनाजिर हैं। इस वक्त बाबा हाजी शेर दीवान की मज़ार आलिया के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मुझे मियां मोहम्मद साहब का एक शेर याद आ गया कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोन, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोन, तू आवे ते हसन सारे तुर जावे ते रोन। और यही बात है अल्लाह वालों की, यही बात है सूफिया इकराम की, यही बात है बुजुर्गान दीन की। और हमने हमेशा से देखा है और इलामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि यकीनन इलामा इकबाल का जितना भी कलाम है कि वो ऐसा कलाम है कि अगर हम उसको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे रूह में एक यानी रवानियत सी महसूस होती है कि अल्लाह वाले जो हैं ये तकदीर बदल देते हैं। और ये बुजुर्गान दिन का जो सिलसिला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के जो वली हैं, जो मेरे वली हैं वो मेरे दोस्त हैं। और जो अल्लाह का दोस्त होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर मेहरबान हो जाता है, उस पर राजी हो जाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा हाजी शेर दीवान और निगाहे वली में वो तस्वीर देखी है। ये बात किसकी है? इलामा इकबाल की। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी है, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी है। तो यही बात है अल्लाह वालों की। आज हम बात कर रहे हैं बाबा हाजी शेर दीवान की। तो ये तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये है मज़ार आलिया बाबा हाजी शेर दीवान के।
तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा हाजी शेर दीवान, और बाबा हाजी शेर दीवान जिला विहाड़ी तहसील बूरेवाला से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और यहाँ पर दरबार के जो कवाल हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पर कवाली कर रहे हैं और क्या जानते हैं इस मज़ार के हवाले से। आज तक कोई ऐसा कोई मौजज़ा, कोई बुजुर्ग की करामत भी देखी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम काशिफ अली है और हम दरबारी कवाल हैं। हमारे दादाजी भी इधर के कवाल थे और जो हमारे वालिद साहब हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अरसा 50 साल से की सरकार की खिदमत। काशिफ भाई, माशाल्लाह, आप जैसे आपने बताया कि दरबारी कवाल हैं, और अगर हम कवाली की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाक वतन एक ऐसी सरजमीन है जहां से बहुत सारे ऐसे कवाल के जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आपने बाबा हाजी शेर दीवान के बारे में आप क्या जानते हैं? हम सरकार के बारे में जो सदियों से ये दरबार है, ये आज का नहीं है, 1400 साल पहले का ये दरबार है। और बाबा फरीद भी इधर से गए हैं। अच्छा। और बड़े बड़े वली आए हैं, दारुल मुशाइख मरकज तजल्लियात लिखा भी हुआ है कि सरकार के जो दर पे जो आते हैं वो आते हैं जिनको फकीरी चाहिए। दुनियादारी छोड़ के जो आते हैं उनको फकीर बना देते हैं, ये ऐसे वली हैं। और इधर सबसे बड़ी करामत ये है कि पागल ठीक होते हैं, उसके बाद कोई भी जिन्नात वगैरह का कोई साया हो वो ठीक हो जाते हैं। तो जैसा कि काशिफ साहब हमें बता रहे थे कि आप किसी भी फकीर को फकीरी चाहिए तो इस मजार पे आता है, तो यहाँ पर मुझे एक रुबाई याद आ गई है कि अली अली है अली वली है, सुभान अल्लाह, अली अली है अली वली है, अली दे सदके कुल कायनात को वक्त लगता है, पहली समझ विच हुसैन कोई नहीं, अली को समझण ते वक्त लगता है। काशिफ भाई माशाल्लाह, यहाँ पर बैठकर लंगर रोजी बन जाती है। जी जी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने हाजिरी दी है। जब ये तो अभी तो दौर ही और आ गया है, उस वक्त तो दौर ही और था। तो उस अरसे से हैं कि जब इधर ये 8 आने 1 रुपए का दौर था। तो अभी तो सरकार का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी चौथी पुश्त है। ये जो इधर बैठे हैं हम, ये हमारे चाचा जी हैं, नजाकत अली खान इनका नाम है, और बदर के शागिर्द हैं जो फौत हो गए। बदर मियां दाद। जी जी जी। अच्छा। और बहुत बड़े ये हमारे शेर अली, मेर अली, मनशाद अली, वारिस अली। अच्छा काशिफ भाई, यहाँ पर कितने के पार्टियां हैं जो डेली की बुनियाद पर कवाली करती हैं? तकरीबन 6-7 पार्टी हैं यहाँ पर जो कवाली करती है। तो नाज़रीन, आप रहने मेरे साथ। आज मैं आपको तमाम दरबार आलिया बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री भी बताऊंगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बाबा हाजी शेर दीवान की इमाम हसनैन के मुरीद, इमाम हसनैन के। जी जी। अच्छा, जो इमाम हसनैन है ना, हाँ जी, ये उनके मुरीद है और नबी के दीवान है। नबी के दीवान है और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप मुरीदों में से आपका शुमार होता है। तो नाज़रीन, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इतना बड़ा मकबरा जो फैज है ना जी, ये मौला अली सरकार या मौला हुसैन के दर पे ये फैज है जो इधर मिलते हैं। क्योंकि ये ऊपर आपने गुंबज पे देखा होगा कि पंजतन का निशान है, पंजा शरीफ अलम लगा हुआ है। तो ये अलम वहीं पे लगता है जिनको मौला हुसैन के दर से, मौला अली के दर से जिनको मिल अता होती है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज झोंक न्यूज की तमाम टीम जो है वो बाबा हाजी शेर दीवान पर आई है। और एक और भी मैं आपको बात बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी फनकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, आर्टिस्ट हैं, कवाल हैं, तो झोंक न्यूज ने हमेशा अपने खित्ते के तमाम आर्टिस्टों को प्रमोट किया। क्या कहोगे कि आज बाबा हाजी शेर दीवान की दरबार आलिया पे झोंक न्यूज की मुकम्मल टीम पहुंची है? तो हमारे चैनल के हवाले से कुछ कहना चाहोगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा चैनल है, और आपने सरकार का जो ये जिक्र आ गया तो ये बहुत अच्छा है। ये हम यही चाहेंगे कि आप नसीबों वाले हैं, आपका चैनल भी नसीबों वाला है कि जो इधर। तो जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मियां मोहम्मद साहब का ये शेर जरूर सुनिएगा कि दुनिया उते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोन, दुनिया उते रख तू बंदिया ऐसा बैंड खलोन, तू आने ते हसन सारे तुर जावे ते रोन। अपनी जिंदगी में बनाओ इतने खूबसूरत
کہ तुसा ना होवो तो तेरी कमी महसूस होवे, तुसा होवो तो लोगों ते कम आ सको। ते जुलदे हैं अगी ते तो नाज़रीन आपने रहने मिले बिल्कुल साथ साथ हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे का सफर करेंगे। तो जी नाज़रीन इस वक्त मैं हाजी शेर दीवान के बहन गेट के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे साथ पीर फैसल साहब मौजूद हैं। आप झाड़ू बरदार हैं, आप ड्यूटीदार हैं दरबार आलिया के। आपसे बात करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने अरसे से आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और आपने आज तक बुजुर्गान दीन का कोई ऐसा मुआवजा भी देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हो? जी अल्लाह का करम। अच्छा ये बताएं कि हाजी शेर दीवान पर आप कितने अरसे से ड्यूटी दे रहे हैं? तो रैश तो हमारी तकरीबन जितनी उम्र है उतनी तो इधर ही रैश कर रहे हैं, रैश ही इधर ही है दरबार पर। अच्छा, तो आपका सरकार का सबको बड़ा फैज है जो ज़हनी मरीज होते हैं, इसको अगर उर्दू में बात करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पंजाबी में बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि क्योंकि हजरत इमाम हसन के बहत हैं इमाम बाबा हाजी शेर 1350 साल हो गए सरकार में, और ज़हरी फैज है सरकार का जो ज़हनी मरीज होते हैं लोग इधर अल्लाह पाक की शफात है। जी तो फैसल भाई का कहना यह है कि ज़हनी मरीज जो कि मतलब दीवाने मस्ताने अपाहज लोग जिन्हें हम अपनी जबान में पागल भी कहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में कहीं भी ठीक नहीं हो रहे तो आप जिला विहाड़ी तहसील बूरेवाला से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है बाबा हाजी शेर दीवान। यहाँ पर आए, एक मर्तबा जरूर इस अल्लाह के वली को आजमाए भी, देखे भी, जियारत भी करें। नाज़रीन मैं बताता चलूं कि जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो हमने बड़ा सुकून पाया, यहाँ पर बड़ी राहत आई और बिल्कुल देहात सा मंजर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिर वही बात है कि इलामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि निगाह वली में वो तस्वीर देखी है, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी है। क्योंकि अल्लाह वाले जो थे वो कहीं भी हो, वो जंगल में भी हो तो वहां मंगल बना लेते। फैसल भाई आज झोंक न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची, मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी चैनल ने इस दरबार आलिया की डॉक्यूमेंट्री बनाई है या नहीं बनाई। काफी लोग होते हैं तो मसला नहीं है, ये टीमें आती जाती रहती हैं दरबार के बारे में पूछने के लिए। तो आपकी शुक्रिया मेहरबानी, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फैसल भाई जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इस दौर के अंदर यकीनन एक ऐसा मकबरा, बहुत बड़ा मजार जो कि हमारे पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जिला बिहाड़ी तहसील बूरेवाला में मौजूद है, तो यकीनन मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो इस मज़ार आलिया को जानते हैं। तो हमें ऐसे अल्लाह के बुजुर्गान जो दीन है, जो अल्लाह वाले हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। अच्छा फैसल भाई ये मुझे बताएं कि जैसे आपने मुझे बताया कि ज़हनी मरीज, इसके अलावा यहाँ पर एक कुआं भी मौजूद है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उर्दी के बारे में बताया। कुआं है जिसमें सरकार ने चिला कशी की थी। अच्छा, कितना अरसा चिला काटा यहाँ पर बाबा फरीद भाई? तहरीक के मुताबिक तो 12 साल कहते हैं। अच्छा, तो एक अजाली है जिसके 12 साल फिर 24 साल सरकार ने चिला कशी की। अच्छा, तो ये चार यारों की मस्जिद का क्या मामला है? चारे यार सरकार के उधर डाची तशरीफ ले आती, चारे यार उधर तशरीफ ले नमाज अदा करते से, फिर सरकार उधर दुआ फरमाते से। तो जी नाज़रीन आपने रहना बिल्कुल मेरे साथ साथ। आज मेरा मकसद है बाबा हाजी शेर दीवान की डॉक्यूमेंट्री पर बात करना, हिस्ट्री पर बात करना। तो आपने जाना कहीं भी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। चलते हैं आगे, मजार की बाकी चीजें आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मज़ार आलिया के अंदर मौजूद था और मैंने बाहर के मनाजिर आपको तमाम दिखाए। मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि एक ऐसी मस्जिद जो बाबा साहब की जब मज़ार आलिया बनी तो इनके साथ ही तामीर हुई, लेकिन इसका दरवाजा सामने मुझे नजर आ रहा है बंद है। अब इसके बारे में हम पूछेंगे कि ये मस्जिद जो है ये कब खुलती है, और इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। यकीन माने कि यहाँ इस मस्जिद को देखने के बाद बंदा जो है ना वो अल्लाह के
वलियों की करामतों की तरफ और अल्लाह के वलियों के जो खिदमत है उसकी तरफ चला जाता है। तो मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो यहीं मुझे मिले, तो इनसे बात करते हैं कि मज़ार आलिया के हवाले से क्या जानते हैं और ये जो सामने बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद नजर आ रही है इसके हवाले से क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? पीर हैदर। अच्छा, पीर अल्लाह देता। अल्लाह देता साहब, ये बताएं कि ये सामने जो मस्जिद है और बाबा जी की जो मज़ार है हाजी शेर दीवान की, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, बाबा हाजी शेर दीवान अगर बड़े सगीर और पाक के पहले वली अल्लाह हैं। ये इनकी पैदाइश 30 हिजरी 131 हिजरी की इनकी शहादत है। और जब ये बुनियाद रखी गई बाबा हाजी शेर दरबार की, तो इनके साथ ये मस्जिद तामीर की गई थी, कदीमी मस्जिद है। और ये जो इनका गेट है मेन वाला, ये जुमे वाला दिन खुलता है क्योंकि ज़ायरीन इधर आसानी से आ जाते हैं दरबार में। अब पहले मेन गेट जो है ना वो वाला है मेन रोड पे, उधर से ज़ायरीन आते हैं। जुमे वाले दिन ये गेट ओपन होता है। यानी ये जो मज़ार के बिल्कुल अंदर का एक नाज़रीन एक रास्ता है, जो गेट है, वो सिर्फ जुमे वाला दिन, क्योंकि जुमे की दिन यहाँ पर मज़ार आलिया पे और जुमा नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। जी जी बिल्कुल, जुमे वाले दिन यहाँ पे बहुत रश होता है, ये पूरा हाल मुकम्मल होता है ज़ायरीन से। इसलिए ये मेन के दरमियानी रास्ता खोल दिया जाता है कि ज़ायरीन को आसानी हो आने जाने में। अच्छा, आप ये बताएं अल्लाह देता, आज तक बाबा हाजी शेर दीवान की कोई ऐसी करामत जो आपने देखी हो? जी जी बिल्कुल, ये हमारे दादा बाबा से चलता आ रहा है। यहाँ पर ना पागल शुदाई लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग हमारे डेरे पे भी नौराता दे रहे हैं, रात वहाँ रुकते थे, दिन को बाबा हाजी शेर पर हाजिर देते थे सारा दिन। तो कई लोग ना 21-22 दिन में मेरी आंखों के सामने पागल लोग ठीक हो गए। नहीं, उसकी खास वजह क्या है? वो मतलब यहाँ पर उनको कैसे लेके आया जाता है? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर हमें बताओ कि मतलब ये है कि वो मखसूस जगह जहाँ पर बिठाया जाता है, या हाजी शेर दीवान की सरजमीन पर कहीं भी पागल आए तो वो ठीक हो सकता है? जी जी बिल्कुल, हाजी शेर दीवान की सरजमीन पर कहीं भी पागल आए वो ठीक होकर जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो है ना पीर साहबान बाबा हाजी शेर दीवान के गद्दे डेरे भी हैं। हर घर में तकरीबन डेरे हैं, वो उनको रिहाइश देते हैं, रहने के लिए खाना पीना देते हैं। दिन टाइम वो बाबा हाजी शेर दीवान पर गुजारते हैं और रात जो है ना वो उनके डेरों में जाकर गुजारते हैं। वो इनको संगल मार दिया जाता है, जब वो खुद ठीक होते तो खुद खोल दिया जाता है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम जान रहे थे कि 21 से 22 दिनों में यहाँ पर पागल, दीवाने, शुदाई और अपाहज लोग जो है वो ठीक होते हैं। मेरे साथ एक और भी नौजवान मौजूद हैं। आज माशाल्लाह हमारी मुलाकात नौजवानों से हो रही है, तो यकीनन नौजवान जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल मैसेज भी है। और खास तौर ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जहां जहां देखा जा रहा है, तो वहां तक नौजवानों की जब आवाज पहुंचती है तो उसमें एक ताकत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली बहादुर है। अली बहादुर, ये बताएं कि बाबा हाजी शेर दीवान के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानता हूँ। तो बताएं फिर। यहाँ ना पागल ठीक हो जाते हैं, और ये पहले वली अल्लाह है दुनिया में, सबसे पहले वली अल्लाह ये है। बस हमारा इतना कहना है। जी, पहले वली अल्लाह ऐसे हैं और जो दीवान हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो नाज़रीन, आज हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मज़ार जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, यकीनन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस मज़ार के बारे में नहीं जानते होंगे। बाबा हाजी शेर दीवान जिला बिहाड़ी तहसील बूरेवाला से 20 किलोमीटर के फासले पर ये मज़ार आलिया मौजूद है। आप पाकिस्तान से जी। और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे विजिट किया था और उन्होंने एक अस्पताल दिया पागल लोगों को जहाँ पर दवाई फ्री मिलती है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं अपने अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया कि यहाँ पर पागल लोगों के लिए एक फ्री मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल यहाँ पर दिया। और इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी वो भी इस इलाके को देख चुके हैं। इमरान खान भी देख चुके हैं, इमरान खान ने भी विजिट किया था यहाँ। अच्छा, इमरान खान साहब भी इस मज़ार आलिया पे आए। तो अच्छा, अक्सर हमने ये देखा है अल्लाह देता कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनको हर बंदा नहीं जानता होता। जैसे हम अगर बात करें बाबा हाजी शेर दीवान की, तो कई 100 साल कदीमी मज़ार है। तो यकीनन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन मेरा मानना है बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, थोड़ा काम हो गए जो नहीं जानते इनको बाबा हाजी शेर दरबार, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो आज से कुछ अर्सा पहले लोग कम जानते थे, जैसे सोशल मीडिया ऊपर आई है लोग बहुत जानने लग गए। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस इलाके सारे से हमारे पास लोग, हैदराबाद के लोग। अच्छा, अल्लाह देता ये बताएं कि उर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी उर्स की डेट क्या होती है, और उर्स पे पाकिस्तान में कितने के लोग हैं? आपकी अंदाजे में कितने हजारों के हिसाब से कितने के लोग आते हैं यहाँ पर?
जी जी, इसके डेट की उठ से 9, 10, 11 जुलाई, हार्ड की 25, 26, 27 होती है। अच्छा। तो मेरे अंदाजे में कमोबेश बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे ज़ायरीन मेले पर, रश ही रश होता है। यानी कि बड़ी गाड़ियों का दाखिला ना 4-4, 5-5 किलोमीटर के पीछे बंद कर दिया पर बड़ी गाड़ी का दाखिला मना है, क्योंकि रश इतना होता है। ताजा ज़ायरीन सिर्फ मोटरसाइकिल की एंट्री होती है, वो भी बहुत मुश्किल से सफर यानी कि गुजार के आते हैं, निकला नहीं जाते, इतना रश होता है। यानी जैसे हम अगर बात करें सखी सरवर सरकार की, शहबाज कलंदर की, या पाकिस्तान में दीगर मज़ारों के उर्स हैं, तो उसी तरह बाबा हाजी शेर दीवान का बहुत उर्स होता है। 3 दिन का उर्स होता है सरकार का सालाना, लेकिन इंटरनेशनल उर्स होता है। इंटरनेशनल उर्स होता है। तो नाज़रीन, आपने रहना मेरे बिल्कुल साथ साथ आज, क्योंकि हमारा जो मकसद था, आज हमारी टीम पहुंची है हाजी शेर दीवान, और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री पर बात करें। हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पर जो बाबा फरीदुद्दीन का कुआं है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, और ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक और भी मैं आपको चीज बताता चलूं, यहीं पर मजार के बिल्कुल सामने एक आसा मुबारक भी जमीन के अंदर है। अच्छा अलदता, ये आसे की क्या हिस्ट्री है? ये आसा मुबारक सरकार का, यहाँ पे सरकार ने ना हाथ लगाया, तो ये जो भी अपने जिस्म पे लगाता है ना, कोई एलर्जी वगैरह सब खत्म हो जाता है, बीमारी साफ हो जाता है। अच्छा, एक और भी बात हमें सुनने में मिली, उसमें जरा बताइएगा कि सच क्या है कि ये जो आसा मुबारक है ये हर साल जौ के दाने जितना जमीन के अंदर जाता है, चला जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी कहने को सुनने को मिलता है कि ये जब जिस दिन ये सारा मुकम्मल अंदर चला गया तो उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल, ये देख लो 2025 है और इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि क्योंकि कुछ फेक चीजें भी होती हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी फेक चीज को, शुरू से सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से ना, तो ये वही बात है कि ये अब सारे जमीन के नीचे आ जाएगा ना तो दुनिया खत्म हो। तो जी नाजरीन, आपने रहना बिल्कुल मेरे साथ साथ। अल्लाह से हमारी बात हो रही थी, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि मतलब ये है कि दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। आज क्योंकि हमारा मकसद यही था कि बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री पर बात की जाए, तो नाजरीन यहाँ पर जब हम पहुंचे तो एक बात मैं जरूरी समझता हूँ जो कहनी, अल्लाह, जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमें औकाफ वालों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया। औकाफ की जितनी भी इंतजामिया थी उन्होंने हमें चाय पिलाई, बल्कि हमारा वेलकम किया कि मुल्तान से आई हुई टीम झोंक न्यूज की, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो नाजरीन, आपने बिल्कुल मेरे साथ रहने, आज की स्टोरी को मिस नहीं करना। आज की स्टोरी आपके लिए बड़ी हिस्ट्रिकल स्टोरी है, तो इस पर आपने बिल्कुल मुकम्मल वीडियो के साथ साथ रहने। हम आपको मुकम्मल हिस्ट्री पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री क्या है। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त हाजी शेर दीवान मौजूद हूँ, जिला विहाड़ी, तहसील बूरेवाला। तहसील बूरेवाला से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ार आली है जिसे हाजी शेर दीवान कहा जाता है। और मेरी बैक साइड पे आपको ये तमाम मनाजिर जो नजर आ रहे हैं, इसे पागलों का अस्पताल कहा जाता है। यानी यहाँ पर पागल ठीक होते हैं, यहाँ पर पागल, अपाहज, दीवाने, मस्ताने जो होते हैं वो यहाँ पर काफी सारे दरख्त मौजूद हैं। आपने वो मूवी देखी होगी तेरे नाम, यहाँ पर आपको तेरे नाम का तमाम मनाजिर नजर आते हैं, तमाम वो मंजर नजर आता है। और ये जो जगह है अंदर काफी सारे दरख्त मौजूद हैं, काफी सारे ऐसी मतलब ये कि जगह मौजूद है जहां पर पागलों को बांध दिया जाता है। एक जंजीर उनके पांव में जकड़ा जाता है और उस जंजीर के अंदर एक ताला लगाया जाता है। वो ताला जो है उसको उसकी जो चाबी है, यहाँ पर एक कुआं फरीद, उसमें वो चाबी फेंक दी जाती है। ठीक 21 दिनों के बाद वो पागल, वो दीवाने, वो मस्ताने, या किसी अमलियात की वजह से, किसी जादू और टोने की वजह से अगर कोई शख्स पागल हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो चलते हैं, हम आपको अंदर के तमाम मनाजिर भी दिखाते हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त बैक साइड पे आपको ये तमाम जो मनाजिर नजर आ रहे हैं ये आपको खुद ब खुद अयां कर रहे हैं। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर के तमाम मनाजिर जाके देखते हैं कि जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे स्टोरी में कि हम इस वक्त मौजूद हैं जिला विहाड़ी, तहसील बूरेवाला के साथ एक दरबार आलिया है बाबा हाजी शेर दीवान। और इस वक्त मैं बाबा हाजी शेर दीवान के उस जगह पे मौजूद हूँ कि जिसकी वजह से बाबा हाजी शेर दीवान पूरे पाकिस्तान में जाना और पहचाना जाता है। वो जानने और पहचानने की वजह क्या है, रीजन क्या है, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी मस्त, अलस्त, दीवाने या जिन्हें हम पागल कहते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक वाहिद वो मज़ार है जहां पर पागलों को बांधा जाता है और अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के सदके और बुजुर्गान दीन के सदके और अल्लाह वालों के सदके उनको शफा मिलती। तो आज हम यहाँ पर गुफ्तगू भी करेंगे, आपको वो तमाम मनाजिर भी दिखाएंगे कि जहां पर वो तमाम दीवाने बांधे हुए। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि उनको
बांधा कैसे जाता है कि जंजीर के अंदर। तो जी नाजरीन, आपको तमाम मनाजर भी दिखाएंगे। तो मैं बताता जा रहा था कि यहाँ पर जंजीर के अंदर ताला लगाया जाता है और वो ताले की जो चाबी है वो यहाँ पर एक कुआं है, कुएं फरीद के नाम से, जहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा था। तो मैं आपको ये तमाम मनाजर भी दिखाऊंगा और वहां पर वो चाबी फेंक दी जाती है और वो 21 दिनों के बाद ताला खुद ब खुद खुल जाता है। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के सदके और बुजुर्गान दीन की करामत के सदके वो जो दीवाने होते हैं, वो जो पागल होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो चलते हैं, किसी से बात भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी क्या है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है जो यहाँ पर मुझे मिले। इनसे जानते हैं ये जो पागल हैं, ये जो दीवाने हैं, इनकी स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन, ये जो दीवाने और पागल हमने देखे हैं यहाँ पर बहुत सारे बांधे हुए हैं, जी जी। तो इनकी क्या स्टोरी है? इनकी स्टोरी ये है, ये बाबा हाजी के दीवाने हैं, पागल जहाँ ठीक होते हैं। अच्छा, 21 दिन के बाद ठीक हो जाते 21 दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। जी, जी। आप कहाँ से हैं? हैं। हम यहीं में रहते हैं। अच्छा, यानी आप यहाँ दरबार के गद्दी नशीनों की औलाद जी, में जी, से? जी, जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मतलब ये हर 21 दिन के बाद यानी ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि इनको ताले लगाए जाते हैं और वो ताले की जो चाबी है वो कुएं फरीद में फेंक दी जाती है, जी, ये जी, कितनी हाँ। सच है? सच है। सच है। सच है। अच्छा, जी। आपने मतलब ये कि यहाँ पर पागल ठीक होते हुए देखे? देखें, बिल्कुल देखें, अच्छा बहुत देखें। अच्छा। एक और भी नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब, आप भी यहीं से हैं? जी। अच्छा, तो ये जो पागलों की दीवानों की एक स्टोरी है, हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद मज़ार है बाबा हाजी शेर दीवान, जहां पर दीवाने, पागल यानी माजूर, अपाहज लोग ठीक होते हैं। तो ये वाकई सच है? ये सच है। अच्छा, हाँ, आपने कितने लोगों को ठीक होते देखा है? मैंने बहुत देखा है। अच्छा ठीक होता है। अच्छा। तो जी नाजरीन, आपने मेरे साथ साथ रहना है, हम चलते हैं आगे, क्योंकि आज हमारा मकसद है बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पे हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि बाबा हाजी शेर दीवान कब से यहाँ पर हैं और इनका सिजरे नसब पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, मैं बताता चलूं, जैसे कि कुआं फरीद हो गया और ये दीवाने और मस्तों की जगह हो गई, ऐसे ही यहाँ पर 4 यारों की मस्जिद भी मौजूद है और भी बहुत सारे तबरुकात, बहुत सारे मौज़ात यहाँ पर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि तमाम मनाजिर में आपको दिखा सकूं। अब चलते हैं हम उस तरफ जिस तरफ दीवाने मस्त अलस्त आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर बांधे हुए हैं और तमाम मनाजिर दिखाते हैं। हम जा रहे हैं इस वक्त उस जगह की तरफ जहाँ पर वो तमाम मस्त अलस्त दीवाने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के सदके और बाबा हाजी शेर दीवान के सदके यहाँ पर वो तमाम मस्त अलस्त दीवाने ठीक होते हैं। तो ये तमाम मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये उसी जगह का मनाजिर है। और अगर मैं बात करूं बाबा हाजी शेर दीवान की हिस्ट्री की, तो बाबा हाजी शेर दीवान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में से मौजूद है और अल्लाह और अल्लाह के प्यारे दीवाने हैं। यानी वो दीवान है कि जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह का प्यारा नबी राजी है, उन्हें कहते हैं बाबा हाजी शेर दीवान। ये बाबा हाजी शेर दीवान के वो मनाजिर हैं कि जहां पर मस्त अलस्त दीवाने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के सदके ठीक 21 दिनों में ठीक होते हैं। मेरे बिल्कुल सामने आपको ये तमाम मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं कि जहां पर दीवाने मस्ताने 21 दिनों में अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के सदके और दीवाने फरीद के सदके यानी बाबा हाजी शेर दीवान के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत की करामत से ये तमाम लोग ठीक होते हैं। तो आज मेरा मकसद है कि बाबा हाजी शेर दीवान की तमाम हिस्ट्री पे बात करूं और बाबा हाजी शेर दीवान के तमाम तबरुकात आपको दिखाऊं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तबरुकात मौजूद हैं, जैसे कुएं फरीद हो गया और ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मस्जिद है 4 यारों की। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक भी यहाँ पर आई थी। तो ये तमाम मनाजिर जो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम मनाजिर हैं बाबा हाजी शेर दीवान के उस जगह के। और ये पाकिस्तान का वाहिद वो मजार है जहां पर मस्त और अलस्त ठीक होते हैं। आपने रहने मेरे साथ साथ, मैं आपको आज पूरे हाजी शेर दीवान की सैर करवाऊंगा। तो जी नाजरीन, आज मैंने आपको बाबा हाजी शेर दीवान की मुकम्मल हिस्ट्री दिखाई और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई और जिसमें तमाम मनाजिर मैंने आपको दिखाए, मज़ार आलिया के मनाजिर दिखाए, शहर जो है मैंने आपको दिखाया और उसके अलावा जहां पर पागल दीवाने और दिमागी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं होता वो बांधे जाते हैं, तमाम जो है डॉक्यूमेंट्री पर आज हमने
मेहनत की, कोशिश की, तो आपने अपने इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आप ये हमारा प्रोग्राम कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, और आया क्या आपको झोंक न्यूज टीवी की ऐसी डॉक्यूमेंट्रियां कैसी लगती हैं, तो ये भी जरूर आपने बताना है। और आपके इर्द गिर्द अगर कोई मज़ार है या कोई कदीमी ऐसी जगह है जिसको आप चाहते हैं कि मंजर आम पे आना चाहिए, जिसको आप चाहते हैं कि झोंक न्यूज रिकॉर्ड करे, तो नीचे जो है पट्टी के ऊपर नीचे हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, आप भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा रिजवान हुसैन को, और मिलते हैं अगली स्टोरी तक। मुझे देनी है आपने इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं आपका मेजबान रिजवान हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त जिला बिहाड़ी के एक खूबसूरत तहसील, खूबसूरत सिटी बुरेवाला के बिल्कुल साथ एक हाजी शेर दीवान, एक बहुत बड़ा मकबरा है, बहुत बड़ा मज़ार है। तो अगर हम बात करें तो ये बुरेवाला से 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो मैं इस वक्त मज़ार आलिया पे मौजूद हूँ, जो वहाँ पर निगरान हैं, जो तमाम इंतजामात दरबार आलिया के देखते हैं, जिसे हम गद्दी नशीन भी कह सकते हैं। और क्योंकि बेसिकल तो ये मेहमान नवाज लोग होते हैं, तो इस वक्त पीर मनसब शाह दीवान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि बाबा हाजी शेर दीवान की जो हिस्ट्री है तो उसके ऊपर ये क्या बताते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी पीर जी, ये बताएं कि बाबा हाजी शेर दीवान की जो हिस्ट्री है ये क्या है। बाबा हाजी शेर दीवान एक वली अल्लाह है, बरस सगीर के पहले वली अल्लाह है और फैज़ इमाम हसन के 10 मुबारक ये है। और यहाँ पागे लोग सेहत याब होते हैं। अपाजी मजूर नौराता की रस्म में हज़रत बाफरी सरकार शहबाज कलंदर इतने हाज देख के हैं, इस बार फैज़ याब होते हैं। और अल्लाह ना करे 9, 10, 11 जुलाई को उस मुबारक में बनना रहता है 25 हाड़ को यहाँ की मंजारी नतमन की खिदमतगार की खिदमत को रहने सहने का इंतजाम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि पागल लोग यहाँ पर ठीक होते हैं, और उसके अलावा बाकी आपने मेले की डेट भी बताई। ये बताएं कि यहाँ पर जो पागल लोग हैं वो मतलब क्या कहते हैं कि लाए जाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या उनका इंतजामात क्या है, और मतलब किस तरीके से वो बंदा यहाँ पर रह सकता है, क्या होता है। हम उनकी खिदमत करते हैं, लंगर पानी 3 टाइम करते हैं खाने के लिए, जो मर्जी खाएगा कि कुछ सेहत याब हो जाए, संगल ड्रग से टूट जाए तो फिर आज़ाद हो जाता है। जहाँ खाए पिए कुछ नहीं कहता उसको। अच्छा, यानी वो जो आप ये कहते हैं कि वो जो संगल होता है, वो जो जंजीर होता है, वो जंजीर से ताला टूट जाता है खुद ब खुद। अच्छा, ये 9 दिन है, यहाँ 9 रात ठहरे और इंशाल्लाह सेहत याब हो जाते हैं। सेहत याब हो जाए। दूसरी बात करेंगे, ये बताएं पीर जी कि अगर यहाँ पर खूह है जो बाबा फरीदुद्दीन जानशकर रहमतुल्लाह के हवाले से, उसकी क्या हिस्ट्री है। यहाँ बाफरी सरकार 24 साल कच्ची तंकुओं पे लटके थे। अच्छा। और फैज़ याब होकर यहाँ पाक चले गए। जी नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि कच्ची ताद कहते हैं कच्चे धागे को। कच्चे धागे की डोर के ऊपर अपने आप को, ये बुजुर्गान दीन के अपने रंग हैं। तो 24 साल का चिला जो है वो बाबा फरीदुद्दीन जानशकर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर यानी फैज पाया उसके बाद, और उसके बाद जो है वो यहाँ से पाक पतन रवाना हुए। अच्छा, उसके बाद ये बताएं जी, ये यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका हमें पता चला कि वो 4 यारों के हवाले से है। तो ये मतलब 4 यारों में तो हजरत अली इस्लाम हैं, बाकी हजरत उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, या बाकी मतलब ये कि 4 खुलफाए राशिदीन में तो ये आते हैं, तो वो भी यहाँ पर हैं। देखिए ना कि जब हिजरी दौर था ना, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अच्छा, जब हिजरी थी। अच्छा, अब और शहादत एक सिक्की थी, यानी कि ये तवाब रसूल भी हैं। अच्छा, आपकी जो शहादत है वो 30 हिजरी 131 हिजरी को बाबा हाजी शेर दीवान की जो है वो शहादत है। अच्छा, ये बताया कि यहाँ पर जो तमाम इंतजामात हैं, क्योंकि कोई भी फर्द वाहिद नहीं कर सकता, तो कितने मतलब एक ही कौम के, एक ही बरादरी के लोग हैं या दीगर लोग भी यहाँ पर कोई? ज़्यादातर पीर साहबान करते हैं, जो पीर साहब यहाँ रहते हैं उनके रहन सहन का, उनके को पूरा करते हैं, और जो वारस आते हैं वो लंगर देकर पीरों को हथियार नजरान देते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा ये बताएं कि हमने मज़ार आलिया पे देखे आसा मुबारक है, तो वो क्या है आसे की, क्या मतलब? उसके साथ आसा मुबारक साल पर जो नीचे होता है। अच्छा,
वहां पर मैंने ये भी देखा कि काफी सारे लोग उसको अपने जिस्म पे लगा रहे हैं, ऐसे मतलब ये है कि चूम रहे हैं, तो उससे कुछ शफा भी है। शफा तो कोड हो, इरकान अपटेक्सी हो, इरकान शुगर जो भी हो समझ लगाए वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जद्द-ए-अमजद जो है वो मतलब ये है कि शुरू से इसी दरबार के साथ आपकी निस्बत है और नस्ल दर नस्ल आप जो है दरबार की ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर। तो जी नाज़रीन, आज हम जान रहे थे बाबा हाजी शेर दीवान के हवाले से उनकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे। तो अच्छा ये बताएं कि झोंक न्यूज़ टीवी की आज तमाम टीम हाजी शेर दीवान पहुंची, तो क्या कहेंगे मुल्तान से सफर तय करके हाजी शेर दीवान आना, और झोंक न्यूज़ टीवी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? झोंक न्यूज़ टीवी चैनल जो बहुत अच्छा है, जो एक वली अल्लाह की खिदमत कर रहा है और नेक इंसान को हेल्प करता है, अल्लाह इसको कामयाब करे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, आखिर में अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को मियां मोहम्मद साहब के इन अल्फाजों के साथ दीजिएगा इजाजत कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, तू आवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोन। अपनी जिंदगी को बनाएं आप इस तरह कि आप हो तो किसी के काम आ सके, आप हो तो खुशियां खुशियां, आप ना हो तो लोग आपकी कमी को तरसते रहें। अपने आप को इस तरीके से रखें कि आप किसी न किसी, हर शख्स के दुख और सुख में उनके काम आ सके, हर शख्स की खुशियों में उसके काम आ सके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है। वो मकसद ये है इंसानियत। इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत से प्यार करें। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? बाबा हाजी शेर दीवान, और बाबा हाजी शेर दीवान यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में से हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी सुकून और राहत मिलती है, क्योंकि अल्लाह वालों के बारे में यकीनन इलामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि निगाहे बली में वो तस्वीर देखी है, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी है। तो यकीनन अल्लाह वाले जो होते हैं वो खुद ही मतलब खुद को नफी कर देते हैं, अल्लाह की रजा की खातिर वो अपने आप को मतलब अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। वो जैसे मेरा अल्लाह चाहता है वो उस तरीके से खाते हैं, उस तरीके से पीते हैं और उसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। तो यकीनन जब अल्लाह की रजा पर आप चलोगे, जब अल्लाह के हुक्म से आप चलोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता है। तो यकीनन अल्लाह के वलियों से हमें कुर्बत करनी चाहिए। और बाकी इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम ये देखा जा रहा है, आपको दिमागी तौर पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप मतलब ये कि अपाहज हैं, दिमागी तौर पे मतलब ये कि किसी भी हवाले से कोई डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम, या जैसे हम कहते हैं यार ये बंदा दिमागी तौर पे पागल हो चुका है, इसका दिमाग खो चुका है, ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही मज़ार मैंने देखी है, आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी मज़ार के ऊपर पागल ठीक होते हो। वो मज़ार आलिया है बाबा हाजी शेर दीवान। तो आप ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, विजिट करें। अगर आप आना चाहते हैं तो बिहाड़ी से जैसे आप बूरे वाला पहुंचेंगे तो बूरे वाला से 18 से 20 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत किस्म का एक शहर मौजूद है, एक गांव मौजूद है, जहां पर बाबा हाजी शेर सरकार की मज़ार आली है। तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली स्टोरी तक, मुझे आपने देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।